देखो भाग्यवानों, कल मैंने विधि बतलाते हुए आप लोगों को कहा था कि जब घर में रहो अंग शुद्धि के बाद और जब तक उपाश्रय में ना आओ, यानी कि जाप के स्थान पर ना आओ, तब तक जय ऋषभदेव जय ऋषभदेव जय ऋषभदेव जय ऋषभदेव मस्ती से बोलते रहो। क्यों? कारण है जैन परंपरा में नाम स्मरण की बहुत महत्ता है। आपको जानकर के खुशी होगी, स्वयं भक्तामर स्तोत्र के स्तुति का परमात्मा के नाम की महत्ता एक बार नहीं, भक्तामर स्तोत्र में अनेकों बार कहते हैं। और सबसे अच्छा जो श्लोक मुझको लगता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसमें केवल नाम मंत्र की ही महिमा बतलाई गई है। श्लोक है आपाद कंठ मुरुश्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। यदि सभी बंधनों से, बहिरंग बंधनों से, अंतरंग बंधनों से, कर्मों के बंधनों से, समस्याओं के बंधनों से, सभी प्रकार के भयों से यदि मुक्त होना है, मुक्त रहना है, तो स्तुतिकार महोदय एक ही उपाय बतलाते हैं कि त्वन्नाम मंत्र मनिषम। परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के नाम रूपी मंत्र को हमेशा जपते रहो, तो बंधनों और भयों से हमेशा मुक्त बन जाओगे। इसीलिए भक्तामर स्तोत्र में, इतना ही नहीं, भक्तामर स्तोत्र के अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों में भी यही बातें हैं। तो आप लोग उस रीति से आइए। यहां आने के बाद यदि आपको महसूस हो कि आपका पांव गंदे स्थान पर पड़ गया, तो बाहर हम थोड़ा सा पानी रखवाएंगे, उससे आप अपने पांवों को थोड़े पानी से धो लें। अपने पांव के पंजे और एड़ी तक का हिस्सा ज्यादा अच्छे ढंग से धोएं। याद रखिए, आराधना करते समय नख बड़े होंगे चलेगा, परंतु नखों में अगर गंदगी होगी, मलिनता होगी, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। इससे होने वाला नुकसान हमें नहीं उठाना है। हम अपने पांवों के नख और हाथों के नख बिल्कुल शुद्ध रख करके ही जाप के कक्ष में प्रवेश करेंगे। आगे चलो, थोड़ी सी मैं आज विधि की बातें कुछ ज्यादा आपसे कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप मंदिर जी के, यानी कि जहां पर आपका जाप का स्थान है, वहां पर जैसे ही प्रवेश करने लगो, उसके बाहरी हिस्से में, पहले तो मंदिर जाओगे ना, तो मंदिर जी में जाओ तो नीसी ही कह करके ही प्रवेश करना। परमात्मा को जब देखो, हाथ जोड़ करके, यदि चैत्य वंदन नहीं करना है तो चलेगा, परंतु हाथ जोड़ करके, मस्तक नवा करके, नमो जिनानम, यह 3 बार जरूर बोलना। और परमात्मा से कहना कि साहेब, भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती देवी माता जी के
कक्ष में, हॉल में जो भक्तामर स्तोत्र का सामूहिक पाठ रखा है उसमें जाने के लिए हमको आज्ञा दीजिए। परमात्मा से आज्ञा लेकर के ही नीचे आए। वहां पर भी निसी कह करके प्रवेश करें। आज मैं तुमको कुछ विधियों के अंतर्गत, जब तुम्हारा भक्तामर स्तोत्र का पाठ पूरा हो जाएगा और तुम जाने की तैयारी में होवोगे, जैसे अभी प्रवेश के समय निसी का विधान बतला रहा हूं, उसी ही तरीके से जब तुम निकलने की तैयारी करोगे, उठोगे क्षमा मांग करके, उस समय आपको दरवाजे से निकलने के पहले आवश्यही 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 3 बार कहना अनिवार्य है। निसी और आवश्यही शब्द नहीं है, एक भाव दशा है। उस भाव दशा को बतलाने के लिए इन 2 शब्दों का प्रयोग है। निसी शब्द का अर्थ है कि साहेब, अब मैं आप श्री जी के मंदिर में आया हूं, जाप के लिए आया हूं, पूजा के लिए आया हूं, भक्ति के लिए आया हूं। इसके अतिरिक्त जितनी भी संसार की बातें हैं, जितने भी व्यवहार हैं, जाप के और पूजा आदि के सिवाय सभी प्रकार के व्यवहारों का मैं निषेध करता हूं, निषेध करता हूं, निषेध करता हूं, मन से, वाणी से, काया से। मन से, वाणी से, काया से निषेध करने का तात्पर्य, आप कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, मन से सोचते हैं, वाणी से सोची हुई बात को बाहर अभिव्यक्त करते हैं, काया से आपने जो सोचा या जो बोला उस तरीके का व्यवहार करते हैं। मन से नहीं सोचेंगे, वाणी से नहीं सोचेंगे, काया से नहीं करेंगे। मन से नहीं सोचेंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे, काया से वैसी चेष्टा नहीं करेंगे। बस अब हम मंदिर जी आए, मंदिर जी से बाहर की बात, अब हम आपके पास में आए, आपसे दूर होने का विचार, दूर होने की वृत्ति, प्रवृत्ति, नहीं नहीं नहीं, उन सब का निषेध। ये है निसी शब्द कहने का तात्पर्य। और जब तक कि निसी शब्द के साथ, निसी शब्द में छुपे हुए भाव यदि आप अपने मन में, वाणी में, काया में नहीं रखेंगे ना, तब तक सही ढंग से आप जाप से जुड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि मन के अंदर तो कुछ और चलता रहेगा। जाप की पहली शर्त और जाप की पहली उपयोगिता इतनी ही, अब आप जिसका जाप कर रहे हो उससे जुड़ना है। अब उसके नजदीक नजदीक ही रहना है, अब उससे कहीं ज्यादा दूरी नहीं बनानी है। निसी शब्द का यह उपयोग है। अवश्य ही परमात्मा के साथ में रहे, परमात्मा के पास में रहे, परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा के गुणों का स्मरण किया, परमात्मा के स्वरूप का विचार किया, मजा आया। जाने का दिल तो नहीं है, दिल तो करता है अभी थोड़ी सी देर और। ऐसी स्थिति में जाना भी जरूरी है, तो परमात्मा से कहेंगे अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही। साहेब,
आवश्यक कार्यों के कारण से न जाना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे आवश्यक कार्य हैं, उसके लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं, मगर फिर वापस आएंगे। आवश्यक ही का मतलब आवश्यक कार्यों के कारण से बाहर जाइए, मगर मालिक को कह करके जाइए। ये आवश्यक ही शब्द का तात्पर्य है। अंग शुद्धि में हाथ, पांव, पंचांग यानी कि सिर, मुंह, हाथ और पांव, इनकी शुद्धि करें ही करें। जब मंदिर जी आए तो यदि पांव गंदे वंदे हों, गंदे स्थान पर पड़े हों तो साफ करके आए। अब जब प्रवेश करोगे तब निसी ही कहे बिना प्रवेश नहीं करोगे। मंदिर में आपको परमात्मा मिलेंगे, चतुर्मुख परमात्मा मिलेंगे। आप परमात्मा को देखते ही हाथ जोड़ करके, मस्तक नवा करके नमो जिनानम कहेंगे। फिर आप देवी माता के पास में जाएंगे, उनको प्रणाम करते हुए आप बोलेंगे नमो देवीणम, कि देवी माताओं को प्रणाम हो। एक बात इसके बीच में मेरी छूट गई, वो आपको कह देना चाहता हूं। घर से निकलते समय पुरुषों के लिए आवश्यक है वे सफेद कपड़े पहने, या नींबू से भी कम फीके रंग के कपड़े पहने, या संतरे का जैसा रंग होता है ना छिलके का, उससे बहुत फीके रंग के संतरी कपड़े पहन करके आए। और यही नियम आसन के लिए भी यही नियम समझें। रंगों का प्रभाव और उसके साथ में भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों का प्रभाव, भक्तामर स्तोत्र में कहे गए मंत्रों का और वीर्य मंत्रों की शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयोग, उसमें ये रंग आप समझेंगे तो नहीं, मगर अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। आगे बढ़ता हूं। आप जिस समय घर से निकलें, हो सके तो एक माला जरूर साथ में लाएं, मगर माला मात्र स्फटिक रत्न की हो। मोती नहीं चाहिए हमको, मोती चल सकता है, मैं मना नहीं करता हूं, मगर स्फटिक की यदि माला है आपके पास तो स्फटिक की माला लाना न भूलें। जब आप यहां आ जाएंगे, परमात्मा को नमो जिनानम कह देंगे। अब आप जाप के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग सीधा भक्तामर स्तोत्र चालू नहीं करेंगे। सबसे पहले 3 बार खमासमन देंगे, और 3 बार खमासमन देने के बाद शक्र स्तव की मुद्रा में बैठ करके बड़ी मस्ती से नमुत्थु णम अरिहंतानम भगवंतानम आईगराणम तिष्ठयरानम नमो जिनानम जिय भयानम।
शक्र स्तव का पाठ एक बार जरूर बोलेंगे। सामान्यतया आप अपने दिल दिमाग में यह तो एक सूत्र बिठा करके रखें, दुनिया भले कुछ भी कहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। स्तुतिकार आचार्य भगवान श्रीमद मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कहा है कि मैं तो केवल आदिनाथ जी को ही ध्यान में रख करके सब कुछ कहूंगा, और उन्होंने सब कुछ उन्हीं को ध्यान में रख करके कहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरे श्लोक में ही संकल्प कर लिया था, स्तोष्ये किलाह मपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि मैं तो प्रथम जिनेन्द्र परमात्मा की ही स्तुति करूंगा। मानता हूं कि भक्तामर स्तोत्र में वो सब बातें हैं, जिस तरीके से वे बातें परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को लेकर के कही है ना, वे ही बातें, वो ही स्वरूप, चाहे तीर्थंकर भगवंत भूतकाल में हुए, चाहे वर्तमान काल में विद्यमान है, चाहे भविष्य काल में होंगे, उन सब पर भक्तामर स्तोत्र में कही गई बातें, बताया गया स्वरूप, बताया गया फल हर एक तीर्थंकर भगवंत के साथ में जुड़ सकता है। परंतु मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने तो मात्र देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को ही केंद्र में ध्यान में रख करके, उनको ध्येय बना करके सब बातें कही हैं। ये दोनों बातें मैं आपको बतला देता हूं, आगे बढ़ता हूं। आप जाप के लिए आए हैं, बिल्कुल सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे सीधे बैठेंगे, मगर शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न नहीं रखेंगे। जिस अंग पर आपकी अकड़न होगी, आपका पूरे का पूरा दिल उसी तरफ जुड़ा रहेगा। बस बिल्कुल सीधे बैठे। वैसे तो आप जब कभी भी आंखें खोलेंगे तो आपको आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा आपके सम्मुख ही मिलेगी, परंतु आपको अपने मन में आदिनाथ स्वामी जी की स्थापना करने के बाद भक्तामर स्तोत्र की आराधना प्रारंभ करनी है। जो बाहर परमात्मा है पीले रंग के, उसी पीले रंग की प्रतिमा की आप अपनी आत्मा में स्थापना करेंगे। आत्मा को आप एक मंदिर की तरह पहले पवित्र बना लीजिएगा। याद रखिए, हमारे यहां पर यानी कि जैन शास्त्रों में जाप करने वाले के लिए, पूजा भक्ति करने वाले के लिए 7 शुद्धियां बतलाई हैं। अंग, वसन, मन, ए भूमिका, पूजो पकरण सार, न्याय द्रव्य विधि शुद्धता। अंग शुद्धि, वसन वस्त्र, माताओं बहनों के लिए कपड़े चाहिए रंगीन, परंतु तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन करके ना आए। माताओं बहनों से इतना अनुरोध जरूर करूंगा, सौभाग्य के जो चिन्ह हैं, उन सौभाग्य के चिन्हों को धारण करके ही सौभाग्यवती श्राविकाएं बैठ करके जाप कर सकती हैं। सिर ढका हुआ चाहे,
वस्त्र उनके थोड़े से तड़कीले भड़कीले नहीं होने चाहिए। इस तरीके की वेशभूषा श्राविकाओं के लिए है, माताओं बहनों के लिए है। इन कपड़ों को आप धोएंगे नहीं, 7 दिनों तक तो आपको धोना ही नहीं है। चाहे पसीने की बदबू आए, उसकी चिंता फिक्र ना करें। उसके पीछे कारण है, और कारण की चर्चा मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से करना चाहता हूं। राजा का नाम तो मेरे दिमाग में से निकल गया। मांडवगढ़ का वो राजा था। उसके महामंत्री का नाम था पेठर शाह। राजा साहब जी को इस तरीके का बुखार चढ़ा कि वो कभी उतरे ही नहीं। यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना टाटका दवाइयां औषधियां रसायन जो कुछ किया जा सकता था वो सब कुछ राजा साहब जी के लिए किया गया, करवाया गया। राजा साहब जी का बुखार नहीं उतरा। रानी बहुत चिंतित थे। रानी की चिंता को देख करके उसकी प्रिय दासी ने कहा कि रानी साहिबा, आप इतनी दुखी हो ना, आपके दुख को देख करके मैं एक उपाय बताना चाहती हूं। मानती हूं कि आपको जचेगा नहीं उपाय, परंतु मेरा दिल कहता है कि यदि आप वो उपाय करेंगी तो राजा साहब जी का, आपके स्वामीनाथ का बुखार उतर जाएगा। रानी साहिबा ने कहा, जल्दी बता। इतने सारे उपाय आजमाए तो तेरे द्वारा बताया गया उपाय एक और। उसने कहा, रानी साहिबा एक छोटा सा उपाय आजमाओ। राजा साहब जी का महामंत्री है पेठर शाह। मैं मानती हूं वो जिन कपड़ों को पहन करके पूजा करते हैं ना, वो कपड़े यदि आप राजा साहब जी के तन पर रखेंगे ना, निश्चित रूप से बुखार उतर जाएगा। रानी साहिबा को इस उपाय पर भरोसा तो नहीं आया, मगर करते भी क्या, और कई उपाय आजमाए थे, सफलता मिली नहीं थी। चलो इसको भी उपाय को आजमाने में क्या हर्जा। आजमाया और सचमुच में बुखार उतर गया। राजा साहब जी ने मंत्री जी से पूछा, क्या बात है, कपड़े तो जैसे तुम्हारे वैसे मेरे, और तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा कीमती कपड़े और ज्यादा उच्च कक्षा के कपड़े तो मैं पहनता हूं, परंतु तुम्हारे कपड़ों में ऐसी क्या विशेषता कि मेरा बुखार उतर गया। उसने कहा, हां राजन, मेरे पूजा के कपड़ों को पहनने से आपका बुखार उतर गया। आप भी मानते हो, लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, उतरेगा ना। मैं जिस समय पूजा करता हूं उस समय परमात्मा के सिवाय और किसी चीज का चिंतन नहीं। मेरे शरीर में से निकलने वाली जो ऊर्जा है उस समय परम पवित्र होती है, और ये ही कपड़े उस ऊर्जा को समेट करके रखते हैं। मेरे कपड़ों की नहीं, उस ऊर्जा के कारण से आप मुक्त हुए ज्वर से। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जाप करेंगे निश्चित, यदि भक्ति से करोगे, दिल से करोगे, आपकी ऊर्जा तरंगे बड़ी पवित्र निकलेंगी, और उन ऊर्जा की तरंगों को पकड़ेंगे, सबसे पहले समेटेंगे तो कपड़े समेटेंगे।
तो उन कपड़ों का परिणाम क्या धीरे धीरे आप महसूस करेंगे। हाँ, इतनी जल्दी तो आपको महसूस नहीं होगा, मगर वे कपड़े ऊर्जस्वल कैसे बनाए हम, उसके लिए यह है कि आप 7 दिनों तक कपड़े धोएंगे नहीं। उन्हीं कपड़ों को पहन करके आप यहां आएंगे, यानी कि जाप के समय की वेशभूषा आपको बिल्कुल एक अलग से ही बनानी पड़ेगी, तैयार करके आना पड़ेगा, पहनना भी वही। वहां गए आप उतार दीजिए कपड़े, उनको बिल्कुल अलग रख लीजिएगा। जब फिर दूसरे दिन आना हो आप वही कपड़े पहन करके आइएगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो कपड़े पहनोगे, आपका मन अपने आप भक्ति से जुड़ जाएगा। 7 दिन के बाद यदि धोना पड़े आप धोइए, परंतु देसी साबुन से धोएं, ज्यादा मसल मसल करके न धोएं। यह भी आपको कपड़े वस्त्र के विषय में भी मैंने कह दिया, अंग शुद्धि के विषय में भी कह दिया, मन शुद्धि के लिए तो मैंने सबसे अच्छा उपाय तुमको बतला ही दिया। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। ये क्यों? आदिनाथ जी के ध्यान के साथ में बोलना है, उनके उपकारों के स्मरण के साथ में बोलना है। ये आदिनाथ नाम तुम्हारे मन के अंदर रहे हुए पाप की कालिमा को दूर कर देगा, मन शुद्ध बन जाएगा। पहले दिन में नहीं, परंतु धीरे 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 मन। फिर भूमिका बहुत अच्छी चीज है। यहां जब आप आएंगे ना, अभी तक तो भगवती मातेश्वरी पद्मावती माता जी का मंदिर आपने कुछ दूसरे हालात में देखा होगा, मगर हम कोशिश करेंगे, देखो कोशिश करेंगे, भक्तामर स्तोत्र के जाप के लिए जिस तरीके की उचित भूमि चाहिए, उचित स्थान चाहिए, हम बना तो नहीं सकेंगे, परंतु पूरी कोशिश करेंगे भूमि पवित्र हो, भूमि ऊर्जस्वल हो, और वह ऊर्जा भी तुम लोगों की ऊर्जा भी हो, और परमात्मा की कृपा बरसात भी हो। पूजोपकरण सार, पूजा के जो उपकरण हैं वो भी आपके पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अब पूजा के उपकरण में हमने आपको आपके लिए कपड़ों की एक व्यवस्था दे दी, कपड़ों को धोने की व्यवस्था दे दी, आसन की व्यवस्था दे दी, जिस रंग के कपड़े उसी रंग का आसन, परंतु बहुत फीके 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 रंगों का आराधना साधना की दुनिया में बहुत गहरा उपयोग है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप घर में आराधना कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखिए। और यदि आप मंदिर जी में कर रहे हैं तो परमात्मा के सम्मुख ही ध्यान रहे आपका, उसमें कोई दिशा विशा कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचाती, बस परमात्मा को देखते हुए कीजिए ना। तो कुछ बातें जाप के संबंध में अति आवश्यक मैंने आपको बतलाई। अभी मैं कल भी आपको कुछ और भी नियम बतलाऊंगा, मगर इन नियमों को ध्यान में रखिएगा भैया। हम यह चाहते हैं कि वह जो स्थान है वह भी ऊर्जस्वल बने। आपकी दिल दिमाग, आज जाप जो करना है बोलते हुए ही करना है बोलते हुए भी, यानी कि मन में नहीं आपको करने का है, बिल्कुल नहीं। आप बोलते हुए ही करेंगे, मगर बोलेंगे भी ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से नहीं। दूसरों के लय के साथ में आपकी लय जुड़ जाए वो बात जुदा है, मगर आप वसंत तिल का छंद के जो राग है ना
उसी राग में ही भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे। और वो राग सभी जन जब एक ही स्वर में बोलेंगे तब जो गुंजन बनेगा और उस गुंजन का जो एक अंतरंग और बहिरंग परिणाम मिलेगा वो अनुभव की चीज होगी। मेरे कहने से वो कुछ नहीं बनेगा। आपके इस तरीके से विधि शुद्धता, जाप के लिए जो मैं विधि बतला रहा हूं उसका शुद्ध रूप से पालन करेंगे, शुभ भावों के साथ में पालन करेंगे। इतना ही अभी विधि के विषय में मैं कुछ बातें आज मैंने आपको नहीं बताई। कल की बातों में प्रमुख बात थी कि भक्तामर याद कीजिए, और ये मैंने नहीं कही है, ये बात स्वयं उन्होंने कही है। नाम स्मरण की बात मैंने नहीं कही है, उन्होंने ही विधि के रूप में बतलाई है। उन्होंने हमेशा के लिए कहा है, परंतु नाम की शक्ति तो बतलाई ना। इस कारण से जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। मस्ती से गाइए, चिढ़ करके कभी भी मत गाना। वो पास में आने वाला शायद कहीं दूर ना हो जाए तुमको गुस्से में देख करके। तो कुछ बातें जाप के संबंध में अति आवश्यक मैंने आपको बतलाई। अभी मैं कल भी आपको कुछ और भी नियम बतलाऊंगा, मगर इन नियमों को ध्यान में रखिएगा भैया। हम यह चाहते हैं कि वह जो स्थान है वह भी ऊर्जस्वल बने। आपकी दिल दिमाग, आज जाप जो करना है बोलते हुए ही करना है। बोलते हुए भी, यानी कि मन में नहीं आपको करने का है, बिल्कुल नहीं। आप बोलते हुए ही करेंगे, मगर बोलेंगे भी ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से नहीं। दूसरों के लय के साथ में आपकी लय जुड़ जाए वो बात जुदा है, मगर आप वसंत तिलका छंद के जो राग है ना उसी राग में ही भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे। और वो राग सभी जन जब एक ही स्वर में बोलेंगे तब जो गुंजन बनेगा और उस गुंजन का जो एक अंतरंग और बहिरंग परिणाम मिलेगा वो अनुभव की चीज होगी। मेरे कहने से वो कुछ नहीं बनेगा। आपके इस तरीके से विधि शुद्धता, जाप के लिए जो मैं विधि बतला रहा हूं उसका शुद्ध रूप से पालन करेंगे, शुभ भावों के साथ में पालन करेंगे। इतना ही अभी विधि के विषय में मैं कुछ बातें आज मैंने आपको नहीं बताई। कल की बातों में प्रमुख बात थी कि भक्तामर याद कीजिए, और ये मैंने नहीं कही है, ये बात स्वयं उन्होंने कही है। नाम स्मरण की बात मैंने नहीं कही है, उन्होंने ही विधि के रूप में बतलाई है। उन्होंने हमेशा के लिए कहा है, परंतु नाम की शक्ति तो बतलाई ना। इस कारण से जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। मस्ती से गाइए, चिढ़ करके कभी भी मत गाना। वो पास में आने वाला शायद कहीं दूर ना हो जाए तुमको गुस्से में देख करके। बड़ी मस्ती से गाइएगा और मंदिर जी में आइएगा, आसन लेकर के आइए, कपड़े बदल करके आइए, कपड़ों के बदलने के साथ में मन को भी बदलते हुए आइए। मंदिर जी में आना है तो भक्तिमय दिल से आना है। इतना ही अभी आपको विधि के रूप में कुछ बातें मैंने बतलाई, इनका पालन करना, इतना ही।